देखिए, शरीर समझ ही रहे हैं, माइंड समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कुछ सेकंड के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप लोगों की आंख गायब, आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। सर जी कहाँ गए, ठीक है। दूसरा कान गायब, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक। और क्या क्या है, नाक, कुछ सूंघ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक। और क्या है, जीभ, टेस्ट भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं। त्वचा, कुछ महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं। पांचों सेंस, पांच ही सेंस है ना, पांचों इंद्रियां हैं ही नहीं, तो अब बाहर की चीजों को अनुभूत कर पाएंगे? एकदम सिंपल बताना है, अनुभूत कर पाएंगे? नहीं अनुभूत कर पाएंगे। क्लियर हो गया पहला चीज, चैप्टर 1। पांच इंद्रियों से ही संसार को अनुभूत कर पाना। पांचों इंद्रियां, अगर कोई जिंदा भी है लेकिन अगर उसके पांचों सेंस, हो सकता है ना ऐसा, जिंदा हो पांचों सेंस नो, ऐसा हो सकता है, तो उसको बाहर का अनुभूत हो पाएगा? नहीं, ठीक। अब आते हैं दूसरी चीज पे। जो भी चीज आप बाहर देख रहे हैं, जो भी कुछ कह रहा है, जो भी चीज, मान लीजिए ये आप कैमरा ये देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग तो पढ़ने वाले लोग हैं, साइंस वाले लोग हैं, तो ऑप्टिकल कुछ होता है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर आपकी आंख में जाती है, फिर अंदर रेड कुछ बनता है, पिक्चर बनता है, ऐसा होता है ना, तभी तो दिखाई देता है। साइंस में से ये जो है आपके आंख में घुस रहा है क्या कैमरा? आंख में घुस के दिमाग में चला गया, तब पता चला कि कैमरा है। बाहर ये चीज खड़ी है, आपकी आंखों से, कुछ आंखों में भी ऐसा सिस्टम होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, लाइट पहुंचती है, ठीक है, तो मालूम चलता है बाहर है, ठीक है। ये समझ रहे हैं कि चीज, जैसे मान लीजिए अंधेरा कर दें, आपकी आंखें बंद हो जाती, दिखाई देगा? लाइट है, रिफ्लेक्शन है, इसलिए ये चीजें आपके आंख में आती है और आंख के हिसाब से फिर माइंड में उस माइंड में वृत्ति बनती है और उसको आपको समझ में आता है। तीसरी चीज, पड़ोसी कोई परेशान कर रहा है, कुछ कमेंट मार रहा है, कोई पड़ोसी रिश्तेदार आसपास जो भी कुछ बोलता है, जब आपके इन सेंसेस पांचों जो हैं, पांचों के द्वारा, जब ये आपके पांच सेंस हो गए, पांचों सेंस के द्वारा जब ये आपके वृत्ति में आते हैं और जब आप सोचते हैं, तब जाके आपको अनुभव होता है। मान लीजिए किसी ने गरियाया गोपाल जी को, ठीक है, कुछ न कुछ बुलाया और गोपाल जी को सुनाई नहीं दिया, तो मन में चिड़चिड़ापन होगा? चिड़चिड़ापन होगा है ना? नहीं होगा। लेकिन किसी ने गाली दिया और इन्होंने इग्नोर कर दिया, तो चिड़चिड़ापन होगा? किसी ने गाली दिया और उस पर सोच के, ये सोच के किया, तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है? हो सकती है। तो पॉइंट ये चीज है, बड़े फतेह की चीज है कि अगर मन में हमारे इरिटेशन हो रहा है और हमारे गुस्सा हो रहा है, हम हैं, तो उसके कारण भी हम ही हैं। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि हम लोगों को आदत हो गई है दूसरे को दोष देने की। तो अगर मैं क्रोधित होता हूँ तो मैं दूसरे को दोष नहीं दे सकता, कमी मेरे अंदर ही है, तो दूर कौन करेगा? मैं ही करूँगा। अगर आप इरिटेट हो रही हैं, आप गुस्सा हो रही हैं, तो कमी किसके अंदर है? कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि मन में तो कोई नहीं घुसा है ना, मन तो आपका है। बुद्धि, ये जो मन है, माइंड है, पांच सेंसेस द्वारा इस पे आप नहीं रोक सकते। जा रहे हैं तो कभी आंख दिखी जाए, कुछ देख ही लेगा, कान में कुछ पड़ ही सकता है, कान पे ऐसे थोड़ी लगा सकते हैं हर समय। लेकिन ये आपके अंदर आके वृत्ति कैसा बनाते हैं आपके उसमें, इसका आपका अधिकार है। इसको समझ जाएंगे और धीरे धीरे इसको डेवलप करने लगेंगे, तो फिर अपने में इम्प्रूव करना है, अपनों को इम्प्रूव करना है, अपने में इम्प्रूव करना है, अपनों को नहीं। अपनों को भैया आपका हक नहीं है, आप अपने मम्मी पापा रिश्तेदार सबको नहीं कुछ कर सकते। कर सकते हैं, करेंगे तो और झप्पड़ खाएंगे और डांट पड़ेगी। क्या कर सकते हैं, हम अपने में धीरे 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 बदलाव ला सकते हैं, और इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है जी। कुछ बात समझ में आई? ये वाली बात नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा इस पर सोचना है, समझना है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली हमारे माइंड में ही सब कुछ होता है। संसार में जो भी देखते हैं, जो भी समझते हैं, सब बात आपके माइंड में ही आती है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। हो सकता है मौसम किसी को बड़ा अच्छा लगे, और यही मौसम हो सकता है किसी को बहुत गंदा लगे। सब यहाँ का खेल है, ठीक है, चलो।